कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है एक पॉइंट आता है जहां पे क्या है कि अगर आप देख रहे हैं कि रेखाओं का एक रेखा है और उस रेखा को क्या किया जाता है कि बीच से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट माने x1 और y1, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हम इसका मान लें x2 और कितना मान लें y2 मान लें, ये एक कोऑर्डिनेट है। और इसको जो इंटरनली कोई जो है कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है वो इसका नाम है x और y। मान लिया जाए कि आपको ये तीनों पता है, यानी कि तीनों के तीनों पता हैं, यानी कि ये भी कोऑर्डिनेट आपको एग्जाम में दिया है, ये भी कोऑर्डिनेट दिया है, यानी कि ये a कोऑर्डिनेट, ये b कोऑर्डिनेट और ये बीच वाला इंटरनल कोऑर्डिनेट भी आपको दे दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है वो कैसे विभाजित है। तो आप जानते हैं कि ये जो लाइन विभाजित होता है m/n में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि m/n जो है वो विभाजित होगा कैसे। समझ में आया, किस रेशियो में विभाजित होगा, ये तीनों दे दिया जाएगा। तो आप इन दोनों को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए एक तरीका है, पहले बात हम तरीका सिखाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जब आप mx2 और nx1 करने चलेंगे, xy निकालेंगे, तो थोड़ा सा समस्या इसके ऊपर आएगा। इसीलिए आपको यहाँ करना क्या है, एक चीज करना है इसमें कि आप जो है ये जो m/n है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो m/n है आप उसको एक क्लियरेंस में लेके आ जाइए। जैसे हम इसको बोलते हैं कि m बटा में इसको नीचे लेके आ जाइए n, तो इधर में कितना हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बताएं फिर से वापस समझिए, m/n हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि m/n का मान कितना हो जाएगा, ये अनुपात में 1 आ जाएगा। सिंपल बात है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपने एक को तो एक बना लिया है कंप्लीट, एक इसमें से ही दोनों टर्म्स में से एक 1 बन गया। जब 1 बन गया तो गुना करने में तो एक ही से दिक्कत होगा। एक और काम कर सकते हैं इसमें, इस m/n को ध्यान से समझिएगा, इस m/n को हम लेमडा के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। इसका नाम क्या कर देते हैं, लेमडा। और लेमडा के द्वारा जब इसको हटाते हैं तो ये जो हो जाता है वो एक्चुअल में ये पार्ट बन जाता है m/n, और ये कहलाता है इधर में इसको माना लेमडा। इसको हम मान लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट कर लेते हैं, लेट m/n इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लेट m/n इज इक्वल टू लेमडा। अब ये जो रेशियो आपका फाइनल बदल के आया है वो कुछ रेशियो इस तरीके का दिखेगा। आप समझेंगे यहाँ से कि रेशियो अब कुछ इस तरीके का दिखेगा कि x1 y1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा x2 और y2 आ जाएगा, और इस वाले में आ जाएगा आपका xy आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब देखिए ध्यान से, तो अब जब हम इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं लेमडा, और इसको लिख सकते हैं हम कितना, 1। इसको हम लिख सकते हैं लेमडा क्योंकि हमने n को इधर उठा के ले आए, तो लेमडा इज टू क्या हो जाएगा, ये 1 वाला पूरा सेक्शन बन जाएगा। अब देखिए जब गुना करेंगे तो अब आप यहाँ से x का वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। x का कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देखिएगा कि हम x के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं। तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड ऐसे होता है, लेमडा इंटू x2 होगा, बोलिए होगा, आसान पड़ जाएगा ये भाषा, लेमडा इंटू x2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू x1 होगा, तो प्लस में ये x1 ही बनेगा। बोलिए क्लियर है। और अब आपको जोड़ना है तो नीचे आप लेमडा प्लस 1 रख देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक ठीक है पूरा कहानी, लेमडा प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगर आपको y निकालना है तो y कैसे निकाल देंगे। तो y को निकालने का तरीका क्या है कि लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, y2, तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, y2, और ये 1 से गुना होगा तो फिर वापस होगा y1, और ये बन जाएगा आपका फिर से नीचे लेमडा प्लस कितना, 1 बन जाएगा। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे इस हिसाब से तो लेमडा का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू निकल के आएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन के अंदर में लेमडा का कोई वैल्यू आ गया, तो लेमडा का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लेते हैं लेमडा का मान, इसको सॉल्व करने पर, हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि लेमडा का कोई भी मान आ गया, b/a आ गया, मान लेते हैं। तो लेमडा का अगर b/a मान आ गया है, यानी लेमडा बराबर b/a सॉल्यूशन करने पर आया है। ऐसे b/a इसके अंदर है नहीं, लेकिन एक लेट कर लिया गया, कोई संख्या मान लेते हैं सॉल्यूशन करने पर 5/7 आ गया।
तो अगर 5/7 आ गया तो आप जानते हैं m और n कैसे आएगा, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है m/n, और यही m इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 7। तो ये कन्वर्ट होके इस तरीके से चला आएगा। ठीक है।